वंदे मातरम मित्रों। एक बार फिर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि सही चेतना, राइट कॉन्शियसनेस क्या होती है। जिस तरह से हम पिछले 2 एपिसोड में बात कर चुके हैं, हमारी इस हमारे इस प्रश्न के लिए हमारे संस्कृति, हमारी रामायण, महाभारत, ये सब वेद हम सबको ये बहुत बहुत मदद करते हैं। उदाहरण लेते हैं, जो वेल नोन बीइंग्स अपने आसपास हैं, राम, लक्ष्मण और भरत, तीनों का जीवन देखते हैं हम। वो अवतार हैं, नो डाउट, बट व्हेन दे कम टू द अर्थ, पृथ्वी पे आते हैं मनुष्यों के बीच, मनुष्य को लिफ्ट करने के लिए, तो मनुष्य की तरह उनको व्यवहार करना होता है, मनुष्यों की तरह उनको सब कुछ स्वीकार करना होता है, अन्यथा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। उनको वही सब कुछ होता है जो मनुष्य को और हजारों करोड़ों गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि वो चेतना के लेवल पे उनको लिफ्ट करना होता है। एट द सेम टाइम वो पेन, प्लेजर, सफरिंग सब कुछ उनको हजारों गुना होता है, तभी नेचर को लिफ्ट किया जा सकता है। अवतार का सिर्फ जादू करना पर्पज नहीं होता है, इट हैज़ टू लिफ्ट एवरीथिंग राइट फ्रॉम द बॉटम। तो उनकी जो सुख और दुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब भी जो घटना हुई उस समय उनकी सही चेतना, राम के बारे में तो हम जो भी कहें वो हमेशा सही होता। उदाहरण के लिए लक्ष्मण जी जब शबरी के बेर खा रहे थे राम, तो लक्ष्मण जी को भी दिए कि देखो लक्ष्मण, तुम भी खिलाते हो, लेकिन देखो कितने मीठे बेर हैं, कितना इनमें आनंद है, देखिए, चख के देखो। लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं और उनको उस समय ऐसा लगा कि ये बूढ़ी भिलनी वृद्धा और साफ स्वच्छता भी ऐसा कैसे कैसे भैया को तो किसी से भी कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। तो उन्होंने धीरे से वो मुंह में लेने की जगह पीछे से उसको छोड़ दिया कि मैं ना प्राप्त करूंगा इसको, मैं ना ले सकता। वो अंतर्यामी है। और नेचर, इवन नेचर हैज दिस थर्ड आई, कि आपने उसको सही चेतना से नहीं लिया। आप हों चाहे भगवान के भाई हों, उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन उनको शक्ति का बाण लगा, उनको कष्ट हुआ, वो तकलीफ उठानी पड़ी। कहते हैं उसी बेर का एक डायमेंशन है वो जड़ी बूटी संजीवनी, जिसको कि उनको लेना पड़ा। नेचर जब उसका रिवोल्ट करता है मित्रों, तो किसी को भी नहीं छोड़ता। जो भी आएगा इस पृथ्वी पे, उसको इस रास्ते से गुजरना हो। तो सही चेतना, उस समय हमको सामने वाले की चेतना भी देखना जरूरी। सबरी की चेतना भगवान समझ रहे थे, लक्ष्मण भी समझ रहे थे, लेकिन एक मानवीय दृष्टिकोण है कि स्वच्छता, अस्वच्छता, पवित्रता, हाइजेनिक, फलाना, हजारों चीजें हैं। इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। हम अगर हमारे इनर प्लेटफॉर्म के साथ डील कर रहे हैं, शिशुपाल के साथ भगवान ने कोई मुरवत नहीं की, तो मतलब खत्म। उस समय आपको डिसाइड करना है, सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है, कितना बेवकूफ बनना है, एक लिमिट डिवाइन ने भी सेट कर रखी है। हमको भी देखना है कि सामने वाले की पात्रता क्या है, और उसको चांस दिए जाए, पर्याप्त चांस दिए जाए, ताकि वो बदलने। अगर कोई संभावना नहीं है, देन वन शुड नॉट बिकम, लिमिट होती है। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा, और जब हमारी चेतना में, उच्चतम चेतना में होंगे, तभी ये डिसाइड हो पाएगा, तभी उसका न्याय हो पाएगा। अगर हम चूके तो लक्ष्मण की तरह हमें भी शक्ति का बाण लगेगा, कोई भी संसार में बचा नहीं सकता है। हमको बहुत परम सिंसियर होने की आवश्यकता है, सच्चा होने की आवश्यकता है, पवित्र होने की आवश्यकता है, तभी हम कुछ पा सकते हैं। केशव चंद्र विद्यासागर के बारे में कहते हैं कि ये हम सब जानते हैं उनके जीवन के बारे में, कि उनके जीवन की घटना है कि वो जब यंग थे, उस समय उनको एक संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में उनको एक कॉल मिला संस्कृत महाविद्यालय से कि आपको यहाँ आवश्यकता है, और यहाँ आपको, जो उनकी उस समय सैलरी 50 रुपये हुआ करती थी जहाँ वो वर्तमान में थे, और वो नया कॉलेज में जाने से उनको, विश्वविद्यालय में जाने से उनको 90 रुपये सैलरी उस समय मिल सकती थी। और क्योंकि संस्कृत का वो कार्य था, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरे तो संस्कृत इतनी अच्छी नहीं, मेरे एक मित्र हैं दक्षिण भारत के, उनके मित्र हैं, उनका महान पंडित है, और वो मेरे जैसे ही हैं, समकक्ष, और मुझसे अच्छे हैं। तो उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, वो गए उनके पास, और उनसे कहा कि भाई ये आप ये करिए, और ये एक बहुत अच्छा चांस है, आप इसको स्वीकार करें, ये मेरी विनती है। क्या मॉडेस्टी होती है मित्रों जीवन में। कोई इंसान गला काट रहा है, 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है तो उधर ले लो, वो जा रहे हैं एक्सपेंसिंग हिमसेल्फ,
साउथ में जाके दक्षिण भारत तमिलनाडु में उनको बोला कि आपको ये ज्वाइन करना है और मुझे मुझे कृतज्ञ करें। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं मित्रों, आपको अच्छा बनना दुनिया के लिए नहीं है, आपके अंदर जो प्रेरणा होती है, जो चेतना है, जो सुप्रीम आवाज आती है, उसको सुनना सीखना पड़ेगा। और जितना हम डिले करेंगे, वो जितना हम उसको इग्नोर करेंगे, वो उतनी ही ताकत से अंदर से आएगी प्रकट और उसका रिवोल्ट होगा। आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर करने के बाद उसका जो नेचर रिवोल्ट करेगी, उसको हम फिर किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते। शिवेंद्र ने लिखा है सावित्री में कि यू आर द ऑथर ऑफ द पेन। हमारे जो तकलीफ है, कष्ट है, सफरिंग है, उसके हम ऑथर हैं स्वयं। हमने खुद ने उसको स्वीकार किया, सृजित किया है, और हम नाउ वी आर डिनाइंग इट। ये मित्रों बहुत परम आवश्यक है कि हम हमारे अंतरात्मा में दोनों पक्ष को देखें, हमें भी और सामने वाले को भी, और उसके उस हिसाब से जो उसकी चेतना क्या है और हमारी उच्चतम चेतना क्या बोल रही है, उसके हिसाब से परम सिंसेरिटी के साथ एक्ट करने की आवश्यकता है। तभी हम कुछ कदम जीवन में चल पाएंगे, नहीं तो हमें कोलों के बेल की तरह वहीं वहीं गोल गोल घूमते रहेंगे और जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो हम प्रयास करें छोटे छोटे चीज़ों में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और आगे यात्रा जारी रखेंगे। वंदे मातरम।